केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड महामारी से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज मंजूर किया। कृषि उपज विपणन समितियों को सशक्त बनाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष से 1 लाख करोड़ रुपए उपयोग करने की भी मंजूरी। देश में अब तक लगभग 37 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.18% हुई। और छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन को दिया जाएगा बढ़ावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। श्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि इस पैकेज से देश के सभी जिलों में बाल चिकित्सा इकाई से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन भंडारण, एम्बुलेंस और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कल हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि और किसान कल्याण के बारे में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडियों को सशक्त बनाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष के उपयोग की भी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपए की एक नई योजना भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 को स्वीकृति दे दी है। कल शाम नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में तेजी लाना है ताकि उसे वायरस का शीघ्र पता लगाने, उसका फैलाव रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए तत्काल उपाय करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें के बच्चों की देखभाल के उपाय भी शामिल किए गए हैं ताकि इस दिशा में ठोस परिणाम हासिल किए जा सके। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी होगी। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें, एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति को कृषि बुनियादी ढांचा कोष से 1 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, जिसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत की गई थी। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से, किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। 3 नए कृषि कानूनों के संबंध में श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा करने और कोई प्रस्ताव रखने के बारे में किसान संगठनों से बार बार अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे पर काफी संवेदनशील है और उनके कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश में अब तक लगभग 37 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 36,08,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण का नया चरण 21 जून से जारी है। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आरंभ करने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 10 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और 33,70,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी दूसरा टीका लगाया जा चुका है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.18% हो गई है।
देश में अब तक 2,98,00,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। इस समय प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1% है। कल प्रदेश में 346 कोरोना के नए मरीज पाए गए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,97,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 4,914 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में जारी है। इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 1,03,84,000 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए सामाजिक संस्थाएं लगातार आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में पंजाब के खालसा एड फाउंडेशन ने भिलाई में जिला प्रशासन को 15 नग कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध कराई हैं। भिलाई नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने कहा कि कोरोना काल के इस कठिन समय में सामाजिक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई कंसंट्रेटर मशीन कोरोना मरीजों के इलाज में काफी उपयोगी साबित होगी। इसमें देखिए इस तरीके से सहयोग बढ़ चढ़ के लोग कर रहे हैं। चंडीगढ़ से खालसा एड फाउंडेशन है, उन्होंने कल ही करीब 15 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है, जो कल आदरणीय विधायक जी, कलेक्टर साहब और एसपी साहब की मौजूदगी में उन्होंने उसको दिया है। साथ ही उन्होंने अपनी इच्छा भी जताई है कि जो हमारे यहाँ चंदूलाल का जो हॉस्पिटल सीएम हॉस्पिटल है, जो कोविड के लिए हमने बनाया है यहाँ पे, उसमें भी वो चाहते हैं कि कुछ लिक्विड ऑक्सीजन के लिए कुछ वो करें। तो आजकल में शायद वहाँ वो विजिट करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा सहयोग है, बढ़ चढ़ के लोग कर रहे हैं कोविड को लेकर। ये काफ़ी यूजफुल है। इंडिविजुअली तो आप देखिए ऑक्सीजन तो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे अभी आपने हाल में देखा है कि ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति पैदा हुई थी, और ये 15 कंसंट्रेटर दिया है, तो ये तो बहुत उपयोगी है। और नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है, सराहनीय सहयोग किया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी की इस कठिन परिस्थिति में सामाजिक संगठनों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम में काफी मदद मिल रही है। देश विदेश में कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में मिलेट्स का उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़े क्षेत्र में मिलेट्स का उत्पादन होता है। मिलेट्स के संग्रहण, प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ अच्छी आय के साधन भी विकसित किए जा सकते हैं। श्री बघेल ने कहा कि कोदो, कुटकी और रागी के क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि कर प्रसंस्करण के माध्यम से विभिन्न उत्पाद तैयार कर प्रदेश में मिलेट्स की खपत को बढ़ाया जा सकता है। कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा सहित राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा और सरगुजा के कुछ क्षेत्रों में मिलेट्स का उत्पादन होता है। उन्होंने मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए चुनिंदा विकास खंडों में क्लस्टर चिन्हित कर उन्नत खेती को प्रोत्साहित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मिलेट्स की मार्केटिंग व्यवस्था की जाए और गांव में छोटी छोटी प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाएं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी की खरीदी का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। नवा रायपुर अटल नगर में बसाहट बढ़ाने के लिए अब होटल, अस्पताल, कॉलेज, सिविक सेंटर और ट्रांसपोर्ट हब जैसी विभिन्न सुविधाएं विकसित करने रियायती दर पर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित आवास और पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को 689 करोड़ रुपए की कीमत की 2,732 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। सेक्टर 18 में 25 एकड़ क्षेत्र में 1,000 बिस्तरों वाला अस्पताल और सेक्टर 28 में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह उच्च स्तरीय आवासीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और सेक्टर 25 में हाट बाजार विकसित किया जाएगा। इसके अलावा नवा रायपुर के लेयर 1 में स्थित 10 गांवों में ग्राम विकास योजना संबंधी कार्य भी किए जाएंगे। रायपुर विकास प्राधिकरण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कमल विहार के 14 सेक्टरों के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। शेष 5 सेक्टर्स का कार्य भी आगामी दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों ने यह भी बताया कि व्यावसायिक और आवासीय भवनों के फ्री होल्ड करने की योजना के तहत अब तक 11,937 संपत्तियों को फ्री होल्ड किया गया है। प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर के आकलन के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार शुरू हो गया है। यह त्योहार 16 जुलाई तक चलेगा।
इसके तहत बिलासपुर जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में भी कोरोना के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वजन त्योहार आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों का वजन लिया जाएगा। वहीं किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कराया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 190 की कार्यकर्ता नम्रता यादव ने बताया कि उनके केंद्र में बच्चों का वजन और ऊंचाई का माप लिया जा रहा है, जिसमें सभी का सहयोग मिल रहा है। महिला बाल विकास की तरफ से 7 जुलाई से 16 जुलाई तक वजन दिवस मनाया जा रहा है, जो आज मेरे एरिया में है, मेरे आंगनबाड़ी में। और मेरे आंगनबाड़ी में बहुत सारे बच्चे हैं, कुल 48 बच्चे हैं, तो लगभग अभी 10-12 बच्चों का हो चुका है वजन, और अभी आते ही जाएंगे और बाद में भी हम करेंगे। और वजन और हाइट लिया जा रहा है। जिला महिला और बाल विकास अधिकारी नेहा राठिया ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में कोविड नियमों का पालन करते हुए बच्चों का वजन किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस वजन त्योहार को आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि एक साथ सभी बच्चों का वजन लिया जा सके और जिसकी सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के बाद में वजन का आकलन किया जा सके, और साथ ही पालकों को उनके बच्चों के पोषण स्तर के बारे में जानकारी मिल सके कि वो सामान्य स्तर पे हैं, मध्यम कुपोषित हैं या गंभीर कुपोषित हैं, जिनसे उनको अपने बच्चों की सही देखभाल करने में मदद मिल सके। अभी जो है इसमें आंगनबाड़ी बिलासपुर जिले में 5 वर्ष तक आयु के 1,10,000 बच्चे हैं, जिनका वजन लेकर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री कर उनका पोषण स्तर ज्ञात किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए राजधानी रायपुर में विभिन्न स्थानों पर सेल्फी जोन बनाए गए हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा बूढ़ा तालाब पर्यटन क्षेत्र और तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव में फोटो सेल्फी जोन स्थापित किए गए हैं। साथ ही पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर भी सेल्फी जोन बनाए जा रहे हैं। सभी खिलाड़ी, युवा, खेल प्रेमी और आम नागरिक फोटो सेल्फी पॉइंट पर अपनी फोटो लेकर खेल विभाग के फेसबुक पेज पर टैग करते हुए टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा रोड टू टोक्यो 2020 क्विज का ऑनलाइन आयोजन भी किया जा रहा है। लिंक के माध्यम से प्रतिभागी इसमें भाग ले सकते हैं। विजेता प्रतिभागी को भारतीय टीम की जर्सी और भारतीय ओलंपियन खिलाड़ियों से मिलने का मौका भी दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और आम जनता की तरफ से खेल मंत्री उमेश पटेल ने शुभकामनाएं दी हैं और अधिक से अधिक पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड महामारी से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज मंजूर किया। कृषि उपज विपणन समितियों को सशक्त बनाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष से 1 लाख करोड़ रुपए उपयोग करने की भी मंजूरी। देश में अब तक लगभग 37 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.18% हुई। और छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन को दिया जाएगा बढ़ावा। और अब एक जरूरी संदेश, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप जरूर पालन करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।